फर्क पड़ता है जी। अरे वहां पे बेंटी होगा, बेबी पुप्पो भी होंगी। बंटी का तो आपको पता है ना, वो अपने काम से काम रखता है, पढ़ाइयों में लगा रहता है, और मम्मी जी भी कानों का कैंसर देने में माहिर हैं। मैं ही कह रहा था कि प्यारी बेगम साहिबा कि आप क्या चाहती हैं कि वापस ना जाए? नहीं, वो बात नहीं है, बस उसके लिए ना मुझे बड़ी टेंशन है, फिक्र ही लगी रहेगी उसकी। अबे यार टेंशन तो होगी ना, तेरा छोटा भाई है, फिक्र तो करनी पड़ेगी उसकी। फिर तो टेंशन ना ले, वो अपने तौर पे सब हैंडल कर लेगा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। खैर एनीवेज, नींद बड़ी आ रही है लेकिन थोड़ा सा काम निपटाना है, जरा मुझे कॉफी बना के ला दे। ठीक है, बनाती हूँ। अरे रे रे, कहाँ, कैसे हो? भाभी जी बहुत ही बुरे हालात। क्यों, क्या हुआ? जी कुछ नहीं होया, मैनू ना तुसी जान दो। अरे रुको, बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या हुण ते मैं ना डायरेक्ट नानी जी नहीं दसांगा। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकते और सिर्फ नानों को बताओगे? भाभी जी मेरे मसले दा हल ना ताड़े को नहीं है। क्या कहा तुमने? तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया लब्बे। कल तक तो तुम कहते थे कि भाभी जी आप कितनी ज़हीन है, आपकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मेरे मसले का हल सिर्फ आपके पास है। जैसे आपने इब्बी का मसला हल करवाया, वैसे ही मेरा भी मसला हल करवा दें। फिर आज क्या हो गया? दरअसल जी मेरा ना भाभी जी दिल टुट गया, ते टुटे हुए दिल का इलाज ना दुनिया के किसी भी हकीम को नहीं। अरे लेकिन फिर भी बताओ तो सही। देखो, इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मसले हैं ना, हर चीज का हल कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बातचीत के साथ हो सकता है। भाभी जी हुण तुसी कुछ बोलोगे? मैं सोच रही हूँ। की सोच रहे हो? यही कि ऐसे हालात में क्या कहना चाहिए। मतलब कि ताड़े को भी मेरे मसले दा हल नहीं है? अरे नहीं नहीं, रुको, बैठो तो। भाभी जी बस हुण मैं मजीद अपना वक्त ना जाया नहीं करना चाहता। पहले ही घर वाले ने मैनू इत्थे बुला के मेरा बड़ा ही वक्त जाया कीता है, और जेड़ा मेरा दिल टुटिया ना ओदी ते छड्ड ही गल दो तुसी। और जी हुण मैं नानो जी ने डायरेक्ट गल करांगा जाके। अरे रुको रुको, सुनो तो, बैठो तो सही। मुझे समझ आ गया है कि मसला है क्या। देखो, अब अगर सानिया ने खुद तुम्हें बताया है तो ये बात तो वाज़ेह है कि हाँ जी, यह गल ते वाज़ेह है कि वो इब्बी नू पसंद कर दी है लेकिन मिन्नू नहीं पसंद कर। अरे नहीं, वाज़ेह ये है कि सानिया तुम पे ट्रस्ट करती है। की मतलब? मतलब ये कि सानिया तुम पे भरोसा करती है। अब देखो, कोई भी लड़की किसी को ये तो नहीं बताएगी ना कि वो किसी और को पसंद करती है। है गल ना की फर्क पैंदा है भाभी? फर्क पड़ता है। देखो लब्बे, सच्ची मोहब्बत सिर्फ यही नहीं होती कि वो उसको पाले जिससे वो मोहब्बत करता है, बल्कि सच्ची मोहब्बत तो ये होती है कि अगर आप उसे ना भी पा सको तो आप उसकी खुशी में खुश हो। वो जैसे चाहता हो, जैसे खुश होता हो, आपकी खुशी भी उसी में हो। समझ रहे हो? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा समझो। अब एक बात बताओ, क्या तुम नहीं चाहते कि सानिया हमेशा खुश रहे? हाँ जी, पर मेरे ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो खुश ना रहे? नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं। मैं भी तो तुम्हें यही समझा रही हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, एक हमदर्द दिल रखने वाले इंसान। तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहोगे, और खास तौर पे उसका जिसे तुम मोहब्बत करते हो।
है ना? है गल तो सच्ची है जी। तो फिर मेरी बात को समझो, अगर सानिया की खुशी इब्बी के साथ है तो तुम्हें भी सानिया की खुशी में खुश होना चाहिए। अच्छा जी। ये जो मूवीज में दिखाते हैं ना कि अगर लड़की नहीं मिली तो उसको उठा लिया और अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली, ये तो बिल्कुल फिजूल स्टूपिड बात है। इट डजंट मेक सेंस। ओके? हाँ जी जी, साडी गल च ना दम है भाभी जी। और जरा सोचो, आज से 30-40 साल बाद जब तुम इस बारे में सोचोगे तो तुम्हें अपने ऊपर कितना फख्र महसूस होगा। फखर केड़ी गल दा? इसी बात का कि जिससे तुम मोहब्बत करते थे, तुमने उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, बल्कि उसकी खुशी में तुम खुश हो। ये कोई मामूली बात थोड़ी है। जिंदाबाद भाभी जी, जिंदाबाद। तुसी ते मेरी अखां खोलती हैं। मोहब्बत विच ना कोई जिद नहीं हुंदी। मैं ते बेफजूल दी जिद ला के बैठ गया सी। वाह, क्या बात है। हाँ जी जी, तुहानू समझ आ गई भाभी जी, आ गई है। आ तो गई है, पर समझ क्या आई है? लब्बे क्या बना? कुछ बोलो तो सही। तुम्हारी खामोशी मुझे खटक रही है। जल्दी बताओ क्या बना? कोशिश तो पूरी की है। क्या मतलब? मतलब उसका ब्रेन वॉश करने की तो पूरी कोशिश की है मैंने। फिर वो क्या बोला? वही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। है? अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि पता नहीं क्या बोल के जा रहा था कि मैं समझ गया, सब समझ गया, लब्बा समझ गया, समझ गया। पता नहीं क्या करेगा वो जाके। अल्लाह ही खैर है हमारा। अल्लाह ही खैर करता है। ये लो, ये आपकी चाय। ओ ले आ यार, चाय बड़ी जरूरत थी इसकी इस वक्त। क्या बनाया यार? क्यों, अच्छी नहीं है? यार तुझे मैंने कितनी दफा कहा ये पूड़ियों वाली चाय ना बनाया कर मेरे। ना चज की पत्ती, ना चज की चीनी, बेस्वादी है यार। मैं दोबारा बना के ले आती हूँ। ना ना, तेरी मेहरबानी, तू रहने दे। बेबी फुप्पो को पता लग गया तो मेरे पीछे पड़ जाएंगी कि मेरी बेटी से मुशक्कतें कराता है, जुल्म करता है उस पर। इसलिए तू रहने दे, मैं यही पी लेता। तो सही तो कहती है वो। ना क्या सही कहती है? यही कि आपके सारे काम तो मैं ही करती हूँ। ये तो और किन्ने करने ने।